जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिन क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो हम लोग जैसे बच्चों पढ़ रहे थे इंटर के लिए फिजिक्स, ठीक है। तो आज हमारा ये चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग एक एक चीज़ बड़े आराम से पढ़ेंगे। जैसे चलो बच्चों बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, यानी चार्ज क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है आवेश, ठीक है। तो इसमें कल हमने बताया था आवेश के बारे में, आवेश क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश, और ये सब चीज़ें कैसे होती है हमने बच्चों ये सब कल समझ लिया था, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों चलिए यहाँ पे आज हमें देखते हैं आवेशों के प्रकार। ये फिलहाल कल हमने देख लिया था कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आवेश दो प्रकार, मतलब एक होता है धन आवेश जो यहाँ पे है, और दूसरा होता है ऋण आवेश। और धन आवेश क्या होता है कि जब किसी भी जब किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहाँ पे होता है धन आवेश। ऐसा क्यों होता है ये सब हम कल समझे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर कल वाली वीडियोज एक बार आप लोग जाके रिवाइज कर लीजिए आराम से। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश होता है उसको बोलते हैं बच्चों ऋण आवेश। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कल समझे थे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर होता है हमेशा ऋण, ठीक है। इसलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ऋण भी तो ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वहाँ पे ऋणावेश की मात्रा भी कम रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और दिया है, आइए इसको, ये हो गया। अब आइए रफ थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम आपको समझा देते हैं, फिर यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद ये इसमें पॉइंट क्या दिए हैं, फिर वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, बीमा क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले रफ पे कुछ चीज़ें हम समझा देते हैं आपको, उसके बाद फिर आते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। समान आवेश, विपरीत आवेश ऐसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया बच्चों। जैसे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी आवेश के प्रकार क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या होता है आवेश के प्रकार। और इसके बाद चीज़ों को हम कुछ अभी बहुत बढ़िया चीज़ बताएं, आवेश के प्रकार। तो बच्चों आवेश जो है ना दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, पहला कौन सा होता है, धन आवेश। दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश को क्या बोलते हैं बच्चों, ऋण आवेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आइए कुछ ये जो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं इनका कुछ गुण होता है, आइए इनके गुण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। तो गुण के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम लोग जैसे होगा आगे देखते हुए चलते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ लाइन दी गई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं क्या है ये। जैसे ये कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये धन आवेश और ये हम समझा रहे हैं क्या है, कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर से देख लीजिए, फिर ये समझाते हैं। जैसे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब रिपल्सन। अब विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा, यानी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आइए इसको समझाते हैं ये कहना क्या चाहता है आखिर। तो बच्चों उसका कहने का ये मतलब था, जब जब समान आवेश रहेगा, जैसे जब हमारे पास समान आवेश रहेगा तब जो है आकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यानी जब हमारा चार्ज जो रहेगा, ध्यान से देखना, जब हमारा चार्ज सेम रहेगा, सेम का मतलब जब बराबर रहेगा, यानी जब समान आवेश रहेगा, कैसा आवेश रहेगा, समान। हम इसको समझाते हैं भी एकदम आराम, देखिए जब समान आवेश रहेगा तो होगा प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब ये क्या है अभी हम एकदम अच्छे से बताते हैं। उसके बाद जब विपरीत आवेश रहेगा, यानी अपोजिट जब चार्ज रहेगा, विपरीत, जब विपरीत आवेश रहेगा तब होता है हमारा क्या, आकर्षण। इसको समझाते हैं क्या है। जैसे देख बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक पदार्थ ए है, कोई एक वस्तु ए है और कोई एक वस्तु बी है, ठीक है। अगर जो वस्तु ए है, जैसे हम बताए थे आवेश दो प्रकार का होता है, तो एक होता है ऋण आवेश, एक होता है धन आवेश। तो अगर जैसे वस्तु ए है इस पर भी ऋण आवेश है, वस्तु बी पर भी ऋण आवेश है, तब देखिए समान आवेश का मतलब यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, समान आवेश हो गया। अब इन दोनों वस्तुओं को अगर पास में लाओगे
तो ये दोनों आपस में मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपस में इनमें आकर्षण नहीं हो, ये दोनों आपस में मतलब पास नहीं आएंगी। जैसे जब समान आवेश है इनको आपस में जैसे जैसे लाके पास में रख दोगे फिर छोड़ दोगे फिर ये दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, यानी समान आवेश रहेगा जब तो यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण, मतलब दूर जाने का गुण। प्रतिकर्षण मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। प्रतिकर्षण, इसमें क्या होगा प्रतिकर्षण। इसको बोलते हैं रिपल्सन, क्या बोलते हैं रिपल्सन, इसको बोलते हैं रिपल्सन, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे मन में एक चीज ये आ रहा होगा सर जी ठीक है ये अगर माइनस माइनस है तो दूर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर इन पर प्लस होगा तब क्या होगा। जैसे एक ये मान लो ए वाली वस्तु है, ये मान लो बी वाली है, तो माइनस माइनस है तो दूर चली गई प्रतिकर्षण हो गया। अगर इस पर प्लस है इस पर भी प्लस है तब क्या होगा, फिर भी प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये दोनों दूर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे धन ऋण से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बच्चों आवेशों का समान होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ऋण आवेश है, यहाँ पर भी ऋण, मतलब ऋण ऋण समान है, धन धन समान है, तो समान है तो फिर क्या होगा प्रतिकर्षण, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगली चीज क्या है, अगर एक पे धन हो एक पे ऋण हो तब क्या होगा, ये देखते हैं। जैसे एक वस्तु ए एक बी, इस पर प्लस है इस पर माइनस, अब देखो विपरीत आवेश हो गया, मतलब अब तो समान है नहीं, आवेश विपरीत है, अब इसमें होगा आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे ए पर प्लस है बी पर माइनस तो अट्रैक्शन होगा, और अगर ए पर माइनस हो तब क्या होगा, जैसे ये ए है ये बी है, ठीक है। ये ए भी कोई भी वस्तु हो सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ए पर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ए पे माइनस आ गया, बी पर प्लस आ गया, फिर क्या होगा, फिर भी तो अपोजिट ही है, मतलब ए पे ऋण है बी पे धन है, तो फिर भी इसमें आकर्षण ही होगा। क्या होगा, आकर्षण। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है बच्चों कि जब दो वस्तुओं पर समान आवेश हो, जैसे यहाँ पे देखिए समान है तो इसमें प्रतिकर्षण हुआ, समान है प्रतिकर्षण हुआ, असमान है तो आकर्षण होगा। जैसे यहाँ पे धन ऋण फिर भी आकर्षण, और ऋण धन फिर भी आकर्षण। तो ये आवेशों का एक मतलब गुण होता है, इस समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और उसके बाद यहाँ पे असमान आवेशों में आकर्षण होता है। और एक चीज और होता है बच्चों, जैसे बहुत किताबों में क्या लिखा रहता है कि जो समान आवेश रहते हैं, ठीक है, समान आवेश, समान आवेशों को कहीं कहीं सजातीय आवेश लिखा रहता है। तो ये समान और सजाती से डरना नहीं है, ठीक है, सजातीय आवेश। अब देखिए सजाती क्या मतलब, सजाती का मतलब होता है समान जाति का, जो मतलब समान जाति का हो। जैसे हमारे समाज में भी आजकल बहुत होता है कि जैसे जो समान जाति के, जैसे एक समान कास्ट का होता है, तो सजातीय आवेश यानी जो समान जाति का होगा उसमें होगा क्या, प्रतिकर्षण। यहाँ पे लिखा है ना, जो समान जाति का होगा यानी प्लस प्लस माइनस उसमें प्रतिकर्षण होगा, और उसके बाद जो असमान जाति का होगा उसमें आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये अच्छा समान जाति, समान आवेश को समान जाति बोलते हैं, उसके बाद असमान आवेश को क्या बोलते हैं, असमान आवेश। राइटिंग बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ है, असमान आवेश को विजातीय बोलते हैं, इसको बोलते हैं विजातीय आवेश, ठीक है। मतलब सॉरी, समान आवेश को बोलता है सजाती और असमान आवेश को बोलते हैं विजाती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे एक चीज हम दिखा देते हैं, यहाँ पे इसको लाके ऐसे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो धन आवेश तथा ऋण आवेश, या ऋण आवेश और ऋण आवेश, मतलब या तो प्लस प्लस होगा फिर भी प्रतिकर्षण होगा, या तो ऋण ऋण होगा फिर भी प्रतिकर्षण होगा। अब विपरीत आवेश यानी धन और ऋण रहे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, आइए इसके मात्रक की चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो बच्चों जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए वैद्युत आवेश का मात्रक, और कह रहा है कि यमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसकी बीमा होती है, मतलब बीमा होती है जो एटी, मतलब सिंपल ए और टी होती है। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये मतलब कूलाम क्या होता है, फिर मतलब मात्रक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे मात्रक क्या होता है, उसके बाद जो है यमकेएस क्या होता है ये भी समझा दे रहे हैं, उसके बाद कूलाम मतलब इसका मात्रक कूलाम है। 1 मिनट में सब हम समझा दे रहे हैं, ठीक है।
आइए रफ पे चलते हैं अपने, उसके बाद समझते हैं। वहाँ पे एक एक चीज़ हम आपको बता के समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपने इस आएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, वहाँ पे दिया था गुलाम, ठीक है। ये गुलाम क्या होता है हम समझाते हैं। जैसे 1 मिनट यहाँ पे देखना है आपको, आप लोग कहीं भी देखिए वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब रहना तब नोट्स बना लें, बाकी समझदारी के लिए बहुत बढ़िया है। समझने के लिए एक एक छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे बताएंगे। देखो, आवेश का मात्रक बच्चों होता है कूलाम। कूलाम से क्या मतलब है? तो कूलाम से मतलब ये है, जैसे इसको ऐसे मान के चलो, जब हमें कोई लंबाई नापनी होती है, क्या नापनी होती है? लंबाई। तो लंबाई नापते हैं हम किस में? मीटर में। कैसे नापते हैं? मीटर में, ठीक है। हमें कोई वजन नापना है, मान लो द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। कोई द्रव्यमान नापना हो तो किलो में नापते हैं, जैसे नापते हैं उसको नापते हैं केजी में, यानी किलोग्राम में। किस में नापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। अगर कोई हमको ताप नापना हो, मतलब टेम्परेचर, तो ताप को नापते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, ऐसे नापा जाता है। तो मेनली जो हम लोग नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसको ऐसे नापा जाता है, यानी कितनी, जैसे हमें कोई चीज़ जैसे नापना हुआ कि ये कहें कि कमरे की लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी है, तो मीटर में नापते हैं। जैसे 3 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, ऐसे नापते हैं। कोई चीज़ वजन नापना हुआ तो नापते हैं किलोग्राम में, कितना केजी है, ठीक है। ऐसे अगर कोई लिक्विड हमें मान लो नापना हुआ, 1 मिनट, तो उसको नापते हैं लीटर में। यानी किसी भी चीज़ को नापते हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम नाप रहे हैं उसका एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे जो हमारा मतलब आवेश नापा जाता है, आवेश यानी आवेश को कैसे डिनोट करते हैं, तो आवेश को नापने के लिए हम यूज करते हैं कूलाम। क्या यूज करते हैं? कूलाम। यानी देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड मतलब ये तो कोई ना से ये समझाने के लिए हम बता दिए थे, लीटर वगैरह, ठीक है। वैसे जब आवेश को नापना हुआ तो आवेश को नापते हैं कूलाम में। जैसे अगर कोई पूछे कितना आवेश है, तो वहाँ पे बताएंगे जैसे 10 कूलाम का, 5 कूलाम का आवेश है, कितना कूलाम का आवेश है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मतलब आवेश को नापते हैं कूलाम में। जैसे लंबाई को कहते हैं कि 5 मीटर है, 6 मीटर है, या फिर द्रव्यमान 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, ऐसे नापते हैं। तो इसी हिसाब से आवेश को जो नापता होता है, सॉरी, जो आवेश को नापना होता है उसको नापते हैं कूलाम में, ठीक है। यानी कितने कूलाम का आवेश है, 10 कूलाम, 12 कूलाम, 15 कूलाम, जो भी है, आवेश को नापते हैं कूलाम में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आइए आगे चलते हैं। कोशिश करते हैं कि मतलब उम्मीद यही कि आप लोग ये समझ गए होंगे कूलाम क्या है, कूलाम का काम क्या है, ठीक है। अब आइए चलते हैं बीमा के बारे में देख लेते हैं, बीमा क्या होती है। बच्चों, जो बीमा होती है, बीमा हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे सुनने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। इसको बोलते हैं बीमा। बीमा को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको डायमेंशन, ठीक है। तो बीमा का क्या काम है? बीमा हमें क्या बताती है? बीमा हमें ये बताती है कि किसी भी फार्मूले में कोई राशि कितनी बार है, ठीक है। तो जैसे कोई भी फार्मूले में कोई भी राशि कितनी बार है, जैसे लंबाई कितनी बार है उसमें, चौड़ाई कितनी बार है, उसके बाद द्रव्यमान कितना बार है उसका, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती है बीमा। क्या बताती है? बीमा। तो हम यहाँ पे बीमा नहीं समझाएंगे, बीमा सिंपल से बता देते हैं कि जो हमारा ये मतलब होता है आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, ठीक है। जैसे बीमा में नापने में ये जान लीजिए कई सारी चीज़, जैसे यम होता है, उसके बाद यल होता है, टी होता है, ए आ जाता है कहीं कहीं पे। तो ये होती मतलब ये 4 चीज़ें आप लोग ऐसे कहीं देखे होंगे, ये ही बीमा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश की बीमा क्या होती है हम यही लिख के आगे बढ़ते हैं। अगर बीमा समझना हो तो आप लोग कमेंट करिए, अच्छे से बीमा पर एक वीडियो तगड़ा बना देंगे, ठीक है। आवेश की बीमा। बच्चों, आवेश की बीमा क्या होती है? ये होती है ए, उसके बाद टी, ठीक है। और बीमा की एक खास बात है, बीमा की बच्चों एक खास बात ये है कि बीमा को जो है हमेशा बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है, और इसको हमेशा बड़े कोष्ठक में ही बंद किया जाता है, ठीक है। अगर ये ए है, टी है, मतलब इसके ऊपर एक एक है। जैसे अगर जैसे मान लीजिए यम है, टी है, मतलब ये है यम यल टी ए, ठीक है। अगर हमें ऐसे दिखाना हुआ यम यल टी ए, हम चारों लिख सकते हैं, लेकिन हमें ए और टी है तो ए और टी को ऐसे छोड़ देंगे, बाकी यम एक भी बार नहीं, तो यम यल के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर टी 2 बार होता तो उसके ऊपर ऐसे 2 आ जाता, ए 2 बार होता तो ए के ऊपर ऐसे 2 आ जाता, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है, इसको 2 बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं आवेश की बीमा।
मतलब बीमा इसका होता है 80। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, मतलब आइए रिवीजन कर देते हैं। जैसे चार्ज, ये समान आवेश प्रतिकर्षण, मतलब समान आवेश होता है होगा प्रतिकर्षण होगा, विपरीत होगा तो आकर्षण। ये सारी चीज़ें समझ ही गए हैं आप लोग। अब आइए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली चीज़ क्या है, ठीक है। फिर अगली चीज़ को समझाते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे उससे आगे। और आप लोगों से एक ये निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद पढ़ना लिखना आप लोग कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे ये तो जानकारी, ये मतलब वीडियो है, ये आपका जो है टॉपिक क्लियर करने के लिए। आप लोग कहीं और से भी पढ़ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग शार्ट में नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, एकदम बहुत बढ़िया एक हिसाब से हो जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो है हम तो समझा ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फिर जब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सअप से जुड़ना हो तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं अपना दे देता हूँ। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 8545834985। आप लोग व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अपने जो है व्हाट्सअप पे उसके बाद जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे समझना शुरू करते हैं कि आखिर अगला टॉपिक हमारा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप लोग शेयर भी कर दीजिए जो आपके दोस्त हों पढ़ने वाले, इन सब के पास, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देते हैं हमारा क्या है। तो बच्चों अगली हेडिंग आती है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे जैसे देखिए, जैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में 10 में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेम ऐसे ये है आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो एकदम सही बात है। जैसे बच्चों आवेश जो है ये आगे चल के इसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अब मतलब, और जो विद्युत बनेगा, तो विद्युत जो है ऊर्जा है, और विद्युत भी तो एक ऊर्जा है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। अगर ये समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट करिए, मैं अच्छे से बता दूंगा इसमें क्या ही समझाना है। आइए अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं। आखिर एक मिनट, साला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये सारी हेडिंग हमें आज पढ़ना है। आवेश संरक्षण का नियम हो गया, उसके बाद अगला चीज़ है ये कि मूल आवेश क्या होता है, ठीक है। हम चर्चा करेंगे मूल आवेश क्या होता है। तो कह रहा है कि मतलब मूल आवेश का मतलब होता है जो सबसे छोटा वाला आवेश है, उसी को कहते हैं मूल आवेश। कह रहा है कि किसी, हम इसको समझाता रफ पे, पहले यहाँ समझ लीजिए। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो एक ई फर्क होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे मूल आवेश कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। हम इसको दूसरी भाषा में समझा देते हैं, आप लोग आइए हम रफ पे समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मूल आवेश क्या होता है। हम आपको उस दिन बताए थे, जैसे मान लो कोई वस्तु ए है, समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझाना है, टाइम से मतलब नहीं है। कोई वस्तु ए है, ए से अगर गया बी, मतलब ए से अगर आवेश बी पे जाएगा, बी से आवेश ए पे आएगा अगर, तो मतलब तो कैसे जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, हम कल बताए थे कि या तो इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी पे जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है बी से ए पे आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश लेके जाएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना आवेश ले जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहे एक इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे इलेक्ट्रॉन लिखो, दोनों सेम बात है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, ठीक है, इतना आवेश लेके जाएगा। अगर आएगा तो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 इतना कूलाम लेके, मतलब इतना आवेश जो है लेके आएगा। तो यहाँ पे ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, यानी अच्छा एक चीज़ और है, जैसे ये नहीं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जैसे 1.6 गुणे 10 घाते, ये नहीं कि मतलब जो है -17 -15 ऐसे आवेश लेके जाए, ऐसा लेके जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, जैसे जब हमें कोई चीज़ खरीद, जैसे हमें मान लो गाय, जैसे गाय खरीदना है, ठीक है। जैसे हमें कोई गाय खरीदना है, तो जब हम गाय खरीदने जाते हैं तो
तो ये कभी नहीं कहते कि जैसे जैसे गाय का रेट पता, जैसे वो कर रहा है मान लो 20,000, ठीक है, वो करिए 20,000 है, तो वहाँ पे हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि जो है एक काम करो आधी गाय रख लो और हमारे पास 10,000 है, आधी गाय रख लो, हमें 10,000 में आधी गाय दे दो, ऐसा कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। उसी हिसाब से क्या होता है कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा मतलब से एक साथ ही रहती हैं। वैसे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 कूलाम इतना आवेश लेके जाएगा, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश रहता ही है, उसमें दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये 0.8 गुणित 10 घाते माइनस 19 कूलाम आवेश ले जाएगा, या इससे ज़्यादा इससे कम, ऐसा नहीं है। अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन गया तो 2 गुणे 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 इतना कूलाम आवेश ले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश ले जाता है उसी को कहते हैं मूल आवेश। हमारा चर्चा यही, हमारी मतलब हेडिंग यही थी, मूल आवेश क्या होता है, ठीक है। तो मूल आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश ले जाएगा 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 कूलाम, ठीक है, इतना आवेश ले जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश ले जाएगा इसी आवेश को कहते हैं मूल आवेश। इसे क्या कहते हैं? मूल आवेश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ये वाला मतलब मूल आवेश क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं अगली, यहाँ पर भी देखिए यही दिया है, कह रहा है कि कहाँ गया, ये है मूलावेश, ऊपर वाला है। मूलावेश किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, तो न्यूनतम यानी कम से कम जितना आवेश रह सकता है, और कम से कम आवेश रह सकता है 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19, उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर प्लस 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19। सी का मतलब होता है कुलाम, बच्चों ये चीज़ है, ठीक है। कुलाम को हम के से नहीं दर्शाएंगे, कुलाम को हमेशा सी से दिखाएंगे। सी फॉर होता है कुलाम, क्योंकि कुलाम की स्पेलिंग होती है CULOMB, यहाँ पे लिखा गया CULOMB, ये होता है कुलाम्ब। बोलते हैं कुलाम, लिखा जाता है कुलाम्ब, यहाँ पे यम साइलेंट रहता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद ये मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ये प्लस दिया यानी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जो प्लस भी हो सकता है। उसके बाद जो होता है ये प्लस का मतलब है कि इस पर चार्ज है, माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो माइनस 19 दिखा रहा है ये, ठीक है। अब उसके बाद आता है आवेशों का क्वांटीकरण, यह परमाणुकता। अब ये क्या होता है, वीडियो भी काफ़ी काम भर की हो गई है, तो बच्चों एक काम करते हैं, जो आवेश का क्वांटीकरण है या परमाणुकता, ये चीज़ हम इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कूलॉम का नियम क्या होता है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा जो है थ्योरी तो मतलब हो गई। उसके बाद डेरिवेशन आएगा, वो सब देखेंगे। फिर आ जाएंगे अपने सवाल पर, अगर सवाल होगा तो। अभी बच्चों छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ऐसे मतलब समझते चलिए। उसके बाद जो नहीं समझ में आएगी उसकी जिम्मेदारी, उसकी गारंटी पूरी हमारी है, ठीक है। इसमें दोहरा है नहीं। मैं ये मतलब ये सारा PDF जो है मैं बना बना के लाया हूँ, बस आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसकी खास बात क्या है, एक चीज़ और, कि मतलब यहाँ पे जो PDF है इसे तो मैं समझा समझा के पढ़ा ही रहा हूँ अपने कॉपी पे, ठीक है। और जैसे अगर कभी ज़रूरत पड़ी, हमें लगा कि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो मतलब वीडियो के हिसाब से वीडियो चला के 3D में आप लोग को बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो मतलब ये सारी चीज़ हम लोग वीडियो से भी दिखाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। और दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी दिन में मैंने बुक किया है, मतलब एक टैब आता है, तो टैब लैपटॉप मतलब उसके बाद पेन टैब सब सिस्टम हो जाएगा। कुछ चीज़ें भी नहीं है, उसके बाद जो है आ जाएगा, तो फिर मैं एकदम स्क्रीन बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जैसे स्क्रीन पर ही लिखना होगा यहाँ, तो जो टैबलेट आता है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो बढ़िया से 2D 3D में बताएंगे बच्चों। आप लोग की भी एक जिम्मेदारी है, आराम से मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियोज आपको मिलेंगी। और वीडियो मिलने का टाइम क्या है, शाम को 6:30 बजे, ठीक है। शाम को 6:30 बजे वीडियोज मिलेंगी डेली, आप लोग के चैनल पर चली जाएंगी, उसमें दो राय नहीं है। तो आप लोग बच्चों उसको आराम से एकदम पढ़िए। फिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, परमाणुकता, ये अगली हमारी टॉपिक, अगली हेडिंग है। उसके बाद आ जाएगा कूलाम का नियम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए।
और वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि टाइम बहुत है, 1 साल का टाइम है पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग आज एग्जाम मतलब जो लोग बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं बच्चों, उनसे पूछिए, वो लोग भी यही सोच के जो है मतलब वो किए थे कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आज उनकी क्या हालत है, कुछ भी तैयार नहीं है, बच्चों को होता है, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।